नमस्कार कृपावश में। हमारा सच्चा दोस्त कौन है और सच्ची दोस्ती किसे कहते हैं? दोस्तों, अगर आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा कि हमारा सच्चा दोस्त कौन है और सच्ची दोस्ती किसे कहते हैं। बिना समय को गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लाखों लोग हैं इस दुनिया में, फिर भी इंसान इतना तन्हा क्यों है? कितने रिश्ते हमने अपने लाइफ में बनाए, फिर भी हम अकेले क्यों हैं? अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सारी जिंदगी भर कितने लोगों से मिले, कितने लोगों से रिश्ते बने और कितने लोगों से रिश्ते टूटे, और फिर भी हमारा दिल खाली है। दोस्तों, हर इंसान को यह शिकायत रहती है कि ऐसा कौन है जिसे हम अपना कहें। दोस्तों, एक पिता और पुत्र थे। पुत्र का मानना था कि हमारे लाइफ में जितने ज्यादा मित्र हो उतना ही अच्छा है, जितने ज्यादा कांटेक्ट हो उतना काम अच्छे से होता है और उतना ही वो हमें हेल्प करते हैं। लेकिन उसके पिता का यह मानना था कि चाहे बहुत ज्यादा मित्र नहीं हो पर बहुत अच्छे मित्र हो, चाहे एक ही मित्र क्यों ना हो पर वो हमारे सारे सुख दुख में हमारा साथ दे। पुत्र इस बात को नहीं मानता था और वो कहता था कि अगर हमारे इतने कम मित्र रहेंगे तो हमारे काम कैसे होंगे और हम जीवन में कैसे चल पाएंगे। तब उसके पिता ने कहा कि चलो आज एक परीक्षा करते हैं कि आज रात को हम घर से बाहर निकलते हैं और तुम मुझे अपने मित्रों के पास ले चलो, देखते हैं कि कौन कैसे सहायता करते हैं। और पिता ने कहा कि मेरा सिर्फ एक ही मित्र है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ और तुम मुझे अपने मित्रों के पास ले चलो। तब पुत्र ने कहा कि चलो, इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे सभी दोस्त मेरी सहायता करेंगे। उसके बाद रात को पिता और पुत्र दोनों ही घर से बाहर निकलते हैं। उसका पुत्र सबसे पहले अपने पहले मित्र के पास आया और दरवाजे पर दस्तक दी और आधी रात का समय था। पुत्र ने आवाज लगाई और कहा, क्या तुम अंदर हो? मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तब उसके घर के अंदर से आवाज आई कि वो अब सोने जा रहा है और तुम कल आना। तब पुत्र ने कहा कि नहीं, मुझे बहुत ही जरूरी काम है। दोस्तों, इतने में ही उसके मित्र की भी आवाज आई कि अभी मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता, तुम कल मेरे घर आना। पुत्र के दिल को बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचा क्योंकि वो उसका सबसे खास दोस्त था। ऐसे ही वो अपने सभी मित्रों के घर चला गया, लेकिन सबने कोई न कोई बहाना बना दिया, जैसे ही वो घर में नहीं है या बीमार है, और किसी ने भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। अब उसके पिता ने कहा कि मेरा सिर्फ एक ही मित्र है, चलो उसके पास चलते हैं। पिता ने अपने मित्र के घर दस्तक दी और जैसे ही उसके मित्र को आवाज लगाई और अंदर से उनका मित्र दरवाजा खोलकर एक हाथ में पैसों की थैली और एक हाथ में लाठी लेकर बाहर आया। तब उसके पुत्र ने पूछा कि अरे भाई, हमने तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं और आप एक हाथ में पैसों की थैली और एक हाथ में लाठी लेकर बाहर आए हैं, ऐसी क्या बात है? तब उसके पिता के मित्र ने कहा कि आधी रात को कोई इंसान किसी के घर में आपातकाल में ही जाता है। अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ हो या कोई मुसीबत आई है या कोई आपको सता रहा है तो मैं तुम्हारे पिता के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। या अगर कोई बीमार है या कोई इमरजेंसी है तो मैं ये पैसे लेकर आया हूँ जिससे मैं उनकी सहायता कर सकूं। दोस्तों, इसके बाद पुत्र के पिता पुत्र ने से कहा कि 1000 झूठे रिश्तों के बजाय एक सच्चा रिश्ता बहुत ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, हमारा मित्र ऐसा हो जिससे हम दिल की हर बात बता पाए, बिना घबराए, बिना सोचे, जिससे कुछ छुपाना ही न पड़े। दोस्तों, दो मित्रों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध था।
एक बार एक मित्र को कुछ रुपयों की आवश्यकता पड़ती है, तो वह अपने घनिष्ठ मित्र के घर गया और तब उसका मित्र कहीं बाहर गया हुआ था। तो उसने उस मित्र के पत्नी से पूछा कि मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि यह लीजिए तिजोरी की चाबी और आप इससे निकाल कर ले जाइए। और वह मित्र कुछ पैसे निकाल कर ले जाइए और वह मित्र कुछ पैसे निकाल कर वहां से चला जाता है। जब वो दूसरे दिन अपने मित्र से मिला तो उसने उसको बताया कि मैंने कल तेरे घर से कुछ पैसे लिए हैं। मैंने तेरी पत्नी को बताया और पैसे लेकर वहां से चला आया। यह सुनकर उसका मित्र रोने लगा। उस मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे भाई, क्यों रोते हो? मैं तेरे पैसे लौटा दूंगा ना। तब उसके मित्र ने कहा कि इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि तूने पैसे ले लिए, बस इसीलिए रो रहा हूँ क्योंकि बस तेरा इतना विश्वास है मुझ पर कि तुझे बताना पड़ा कि पैसे ले जाओ। भाई, हम शरीर से दो मित्र हैं, लेकिन हमारी जान एक है। तुझे जरूरत क्या है बताने की? तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? दोस्तों, मित्र हो तो श्री कृष्ण और सुदामा की जैसा। दोस्तों, एक और प्यारी फ्रेंडशिप स्टोरी है, आपको जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक बार जंगल में कुछ फल तोड़ने के लिए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ और मैं फल तोड़कर नीचे फेंकता हूँ और तुम उन्हें पकड़ लेना और बाद में हम साथ में खाएंगे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने एक फल को तोड़कर नीचे फेंका और अपने मित्र को सुदामा से कहा कि इसे खाकर इसकी जांच कर लो कि ये सही है या नहीं। तब उसके बाद सुदामा ने फल खाना शुरू किया और सुदामा ने कहा कि अरे कृष्णा, फल तो बहुत ही मीठा है। और उस फल को पर खा गया। और दोस्तों, उस पेड़ पे कुल 4 फल थे। सुदामा पहला खा गया, दूसरा भी खा गया और तीसरा भी खा गया। जब भी श्री कृष्ण ने यह देखा कि सुदामा तो सारे फल खाते ही जा रहा है और सिर्फ आखिरी फल ही बचा हुआ है, तब श्री कृष्ण जी बोले कि अरे सुदामा, तुझे इतनी कड़वा फल है और तू खाता गया। तब उसके बाद सुदामा बोला कि जैसे ही मैंने वो फल खाया तो मुझे पता चल गया कि ये फल बहुत ही कड़वा है। पर हे कृष्ण, मैं यह नहीं चाहता था कि इतने कड़वे फल को तुम खाओ, इसलिए मैंने सोचा कि ये सारे फल मैं खा लूंगा तो तुम्हें इस कड़वाहट का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। मित्रता हो तो ऐसी हम 1000 दोस्त बना लेते हैं, पर मौका आते ही कहाँ जाते हैं। जब हम सबसे ज्यादा तकलीफ और दर्द में होते हैं, तब हमारे पास कोई क्यों नहीं होता। तकलीफ दूर करना तो दूर की बात, कोई हमारे दर्द को समझता भी नहीं। दोस्तों, मैं आपके लिए एक और सच्चे दोस्त की कहानी लेकर आई हूँ, जो आपको मित्रता के बारे में बहुत कुछ सिखाएंगी। दोस्तों, एक बार 2 मित्र जंगल से जा रहे थे और रात का समय था। तब दोनों मित्रों ने सोचा कि आगे भयानक जंगल है और आगे यात्रा नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा करते हैं कि एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर सोते हैं। पहले एक मित्र सोया और आधी रात को दूसरा मित्र सोया और पहला उठ गया। दोस्तों, जब दूसरा मित्र सो रहा था तब इतने में वहां पर एक सांप आया और जो मित्र जाग रहा था
उसने उसे देख लिया। उसने उस सर्प से बोला कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तब वह सर्प बोला कि तेरा यह मित्र मेरे पिछले जन्म का वैरी है, और जब तक मैं इसका खून नहीं पीऊंगा तब तक मेरा प्रतिशोध शांत नहीं होगा और मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसको मैं ये डस के इसका खून पी के तभी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब उसके मित्र ने कहा कि तुझे मेरे मित्र का खून ही चाहिए ना? अगर मैं तुझे इसका खून पिला दूं तो यहाँ से चला जाएगा ना? तब सर्प ने कहा कि हाँ, तब मैं चला जाऊंगा। अब जो मित्र जाग रहा था वो अपने मित्र जो सो रहा था उसके छाती पर हाथ में चाकू लेके बैठ गया। जैसे ही उसका मित्र उसके छाती पर हाथ में चाकू लेकर बैठ गया तब सोते हुए मित्र की आंख खुल गई, और तब उसने देखा कि मेरा मित्र मेरी छाती के ऊपर बैठा हुआ है और उसके हाथ में चाकू भी है। यह देखकर वो फिर से सो गया, और उसके बाद उससे दूसरे मित्र ने अपने सोते हुए मित्र के सीने पे हल्का सा चाकू चलाया और उसके सीने से थोड़ा सा खून निकाला और सर्प को पिला दिया और उस सर्प को वहां से भगा दिया। दूसरे दिन वो दोनों जंगल से चले गए। ना ही उस मित्र ने पूछा और ना ही उस मित्र ने बताया, पर इस मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इसके ऊपर चाकू लेकर बैठा था और ये बेपरवाह होकर सोता रहा। इसे कोई चिंता ही नहीं थी। फिर बाद में इसी मित्र ने कहा कि मैं आधी रात को तुम्हारे ऊपर चाकू लेकर बैठा था। तब दूसरे दिन मित्र ने कहा कि हाँ। तब इस मित्र ने बोला कि तुम कुछ बोले क्यों नहीं? तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा? तब दूसरे मित्र ने बोला कि मुझे तुम पर इतना विश्वास है कि तुम अगर मेरी जान भी ले लोगे ना तो उसमें मेरी ही भलाई होगी। तुम सपने में मेरा बुरा नहीं सोच सकते। दोस्तों, मैं आपको एक और कहानी बताना चाहती हूँ जो आप जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, एक पुरानी कहानी ही के अनुसार एक दिन एक व्यक्ति को अस्पताल में किसी गंभीर बीमारी के साथ लाया गया, जहां एक और मरीज खिड़की के पास की बेड पर आराम कर रहा था। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई और खिड़की के पास वाला रोगी रोज खिड़की से बाहर देखता और उसके बाद कुछ घंटे बाहर देखता और उसके बाद कुछ घंटे वहां अपने बीमार दोस्त को बाहर की दुनिया की व्याख्या करते हुए बिताता। किसी दिन वह अस्पताल के दूसरी तरफ के बगीचे में लगे हुए वृक्षों के हवा के झोंकों के साथ चुमने की सुंदरता के बारे में उसे बताता। किसी और दिन वह अपने दोस्त का मनोरंजन उन लोगों की एक एक बात बताकर करता जो अस्पताल के सामने से निकल रहे होते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और वह रोगी जो बिस्तर से बिल्कुल उठ नहीं पा रहा था, वह अपने दोस्त के द्वारा बतलाए जाने वाले अद्भुत दृश्यों का न देख पाने की असमर्थता से विचलित हो उठा। परिणाम स्वरूप वह रोगी अपने दोस्त को नापसंद करने लगा और धीरे धीरे उसकी नफरत तीव्र घृणा में बदल गई। एक रात खिड़की के पास वाले मरीज को खांसी का दौरा पड़ा और उसने सांस लेना बंद कर दिया। सहायता लेने के लिए बटन दबाने के बजाय दूसरा मरीज यानी कि उसका दोस्त जो उससे नफरत करने लगा था, वो सिर्फ अपने बेड पर पड़ा रहा। दूसरी सुबह जब वह रोगी जिसने अपने मित्र को खिड़की से झांकते हुए दृश्य का ब्यौरा देखकर बहुत सी खुशी दी थी, उसको मृत घोषित कर दिया गया और अस्पताल के उस कमरे से बाहर भेज दिया गया।
उसके दोस्त ने जल्द ही अपना बिस्तर खिड़की पास लगाने का निवेदन किया, जिस पर अस्पताल की सेविकाओं ने तुरंत अमल किया। परंतु जैसे ही उसने खिड़की के बाहर के दृश्य को देखा, बाहर के दृश्य ने उसे हिलाकर रख दिया, क्योंकि खिड़की के सामने ईंटों की बनी हुई ठोस दीवार थी। उसके मृत मित्र ने उसे मुश्किल समय को थोड़ा खुशहाल बनाने के लिए काल्पनिक दृश्य का एक जाल बुना हुआ था, जो कि उसके दयालु स्वभाव को दर्शाता है। उसका यह आचरण स्वार्थहीन प्रेम का सबूत है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में जितनी बार मैं सोचती हूँ, मेरे अपने दृष्टिकोण को एक नई दिशा में ले जाती है। अधिक परिणयपूर्वक और प्रसन्न जीवन जीने के लिए हमें मुश्किल परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को लगातार परिवर्तित करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारा सच्चा दोस्त कौन है। हमारा सच्चा दोस्त कौन है? दोस्तों, वास्तविकता में हमारे संतों ने हमारा सच्चा दोस्त परमात्मा को कहा है। पर जब सब कुछ अच्छा होता है ना, तब लगता है कि भगवान है, और जैसे ही हमारे साथ कुछ बुरा होता है या कठिन समय और दुख आता है, तो लोग कहते हैं कि मुझे भगवान पर भी विश्वास नहीं है। भगवान मेरे साथ हमेशा गलत करते हैं। जब कोई संकट या दुख की घड़ी भी आए ना, तब इन सभी कहानियों को याद रखना कि कोई पहाड़ जैसा दुख भगवान ने इस छोटे दुख के रूप में काट दिया। दोस्तों, हमारा मन बहुत कमजोर है और हमारे विश्वास और प्रेम बहुत ही जल्दी टूट जाता है। दोस्तों, इसीलिए हमें उस स्तर का प्रेम और विश्वास प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हमारे दिल में अभी उस अटूट विश्वास ने जन्म नहीं लिया है। दोस्तों, जिनका भी परमात्मा पूर्ण भरोसा है, वो एक अकेले ही काफी है। हजार मित्रों के और हजार लोगों के तुलना में, जैसे महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, तुमने युद्ध के लिए मुझे ही क्यों चुना? तुम्हारे पास दोनों विकल्प थे। तू चाहता तो तुम मेरी नारायणी सेना को भी चुन सकता था। वो अजय कभी परास्त नहीं होती और एक तरफ में अकेला निहत्था। तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आपके आगे ऐसी हजारों नारायणी सेना है भी कुछ नहीं। अगर आप मेरे साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे हरा सके, और आपके भरोसे मैंने ये युद्ध लड़ने की सोची है। दोस्तों, यदि अगर हमारे मन में भी ऐसा विश्वास और भरोसा आ जाए कि परमात्मा हमारे साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। तो हम स्वयं को हमेशा आनंदित महसूस करेंगे, और तब हमें कभी भी नहीं लगेगा कि अब हम अकेले हैं, क्योंकि वो परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। आर्टिकल पसंद आया होगा तो और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा, तो ये इस लाइक की चेंजिंग आर्टिकल को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि कहानी कैसी लगी। टॉप 5 हार्ट टचिंग स्टोरी ऑन फ्रेंडशिप इन हिंदी आर्टिकल आपको कैसे लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ। तब के लिए धन्यवाद। आप जहां भी रहे हैं, खुश रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।